अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज मैं बात करूंगा एक तो इमरान खान के मुतालिक जो तारिक जमील साहब ने एक बयान दिया जो बहुत वायरल हो चुका है और काफ़ी ज़्यादा लोग उसको पज़िराई कर रहे हैं, उसके मुतालिक बात करेंगे। फिर उसके बाद बात करेंगे नोशकी में एक बार फिर बीएलए वालों ने पाकिस्तानी आर्मी या कह सकते हैं कि एक बस पर हमला किया जिसमें कहा जाता है कि कुछ आर्मी पर्सनल भी मौजूद थे, तो उनको निशाना बनाया और जिसमें काफ़ी ज़्यादा शहादतें हुई हैं। उसके बाद लास्ट में बात करूंगा, शेख वक्कास ने एक आइडिया दिया है, एक ऐसा नैरेटिव दिया है और एक ऐसी तजवीज़ दी है जिस पर अगर अमल ना किया गया तो इस मुल्क के लिए बहुत ही नुकसानदेह हो सकता है। तो सबसे पहले बात करता हूँ, तारिक जमील साहब ने एक पॉडकास्ट में जो इरशाद भट्टी के साथ उन्होंने बात की है उसमें ये कहा है कि इमरान खान सच्चा, दयानतदार और मोमिन आदमी है। मुझे यकीन था कि वो ये कैद काट लेगा। अगर अडियाला जाकर उससे मिलने का मौका मिला तो कहूँगा शाबाश इमरान खान, तुमने तारीख बदल दी। मौलाना साहब, हमारा भी एज ए कौम आपसे एक सवाल है कि इमरान खान तो सच्चा, दयानतदार और मोमिन आदमी है और वो बहुत ही बहादुरी से जेल काट रहा है, मगर आप भी एक आलिम है इस मुल्क के, जिसको लाखों पाकिस्तानी सुनते हैं दिन रात, जिनको ना सिर्फ पाकिस्तानी बल्कि पूरी दुनिया से लोग आपको अपना एक आइडियल समझकर आपको दीन और इस्लाम की बात सुनना पसंद करते हैं। आप पर भी बहुत भारी जिम्मेदारी थी। आपको ये जो बात करने की मौका आपको मिला है कि आप इमरान खान से ये बात कहें कि शाबाश इमरान खान, आपने तारीख बदल दी, ये बात आप पर भी सादिर होती है। आपको भी हम चाहते थे कि हम कहते कि शाबाश मौलाना तारिक जमील साहब, आपने भी तारीख बदल दी। अगर आप सच और हक के ऊपर बात करते हैं, अगर आप ये कहते हैं कि आज जो इमरान खान के साथ हो रहा है उसके पीछे कौन से अवामिल शामिल हैं और कौन से ऐसे लोग हैं जो इमरान खान को इस हाल तक पहुंचा चुके हैं, कौन लोग हैं जो इमरान खान की बेगम पर ये घटिया तरीन एक मुकदमा करके उनको जेल में डाला हुआ है, कौन है इमरान खान के भांजे को जेल में डालकर बैठा हुआ है, और वो कौन है जो इमरान खान की बहनों तक पर केस बनाकर बैठा हुआ है। आप पर भी कुछ एक जिम्मेदारी थी, आप भी एक इस मुल्क के बहुत बड़े आलिम हैं, आपको भी चाहिए था हक और सच की बात करते, चाहे उसके लिए आपको मुश्किलात बर्दाश्त करनी पड़ती, लेकिन आपने सिर्फ और सिर्फ वो काम किया जो कि यजीद के दौर पर उस वक्त के मौलाना ने किया, उस वक्त के आलिमों ने किया, उस वक्त के लोगों ने किया कि जब हक और सच की बात करनी थी उस वक्त के लोगों ने भी यही बात की, ना कि वो चाहते और समझते तो अपना किरदार अदा करते, अपने लिए खड़े होते, अपने हक को समझकर इस वक्त के लिए उस वक्त के जालिम के सामने अपने 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 आप को पेश करते, ताकि जालिम समझता कि हाँ इस वक्त पूरी दुनिया उसके खिलाफ खड़ी है। लेकिन आज आप जैसे बड़े कदावर लोग जो कि समझते हैं कि इस वक्त ज्यादती हो रही है, लेकिन वो दूसरे को सिर्फ शाबाशी देकर अपना फर्ज पूरा कर रहे हैं, जबकि ये गलत है। आपको अपनी गलतियों का एहसास होना चाहिए। आपको एहसास होना चाहिए कि खान इस वक्त जब जेल में बैठा हुआ है, जो कि इस वक्त सर्दी गर्मी और हर तरह के मौसम को काट रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ हक और सच के लिए खड़ा है। आपको भी ये समझना चाहिए था कि हम लोग ये कहते हैं कि खान साहब के लिए, ना सिर्फ खान साहब बल्कि हमारे इस मुल्क के आलिम भी इस वक्त सच और हक के लिए खड़ा होना शुरू कर रहे हैं, और अगर आप ये करते तो शायद ये एक मिशल राह होती उन आलिमों के लिए, उन मौलानाओं के लिए जो शायद इमरान खान को बेहतर और अच्छा समझ रहे हैं इस वक्त, लेकिन वो डर के मारे अभी तक खामोश होकर बैठे हैं। क्योंकि अगर आप ये नहीं कर सकते तो कम से कम इतना कर सकते हैं कि इमरान खान के लिए आवाज़ हक उठाएं, चाहे आपको मुल्क में रहना पड़े या मुल्क से जाना पड़े, लेकिन हक और सच कहने के लिए आपको जरा सी भी दरेग नहीं करना चाहिए। तो मेरा आपसे ये पैगाम है और उम्मीद है कि आप मेरी बात को गौर से सुनेंगे और समझेंगे और शायद इस पर अमल करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अगर कोई भी बात अच्छी और सच्ची अगर आपको कहीं से भी मिले, चाहे आपका सीनियर हो या आपका जूनियर हो, आप उसको सुनकर अगर वो ठीक है तो उस पर अमल कर सकते हैं। यही हमें हमारा दीन भी दर्ज देता है और यही हमें माशरा भी देता है। इसके बाद बात करेंगे, नोशकी में एक बहुत बड़ा वाकया हुआ है और अभी अभी उसकी वीडियोस वायरल हो रही हैं, पूरा एक्सिस पर भरा पड़ा है। एक बस जा रही थी जिसमें कुछ आर्मी के लोग भी बैठे हुए थे, बाकी वीडियो फुटेजेस आ रही हैं, और कुछ आम लोग भी बैठे हुए थे, और ये वीडियो जो है बीएलए ने अपने ट्विटर हैंडल से पूरे अभी एक्स पर जो है वो वायरल कर चुकी है, और जिसमें ये वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है। लेकिन मैं इस वक्त ये नहीं कहूंगा कि ये कौन लोग थे, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट की तरफ से इस नैरेटिव को काउंटर करने के लिए अपना बयानिया देना चाहिए, क्योंकि फिर इससे ये होगा कि जो जो लोग ये देखेंगे और इस पर यकीन करेंगे तो उससे बदनामी पाकिस्तानी लोगों की होगी। तो एज ए जर्नलिस्ट या ऐसे कह सकते हैं एनालिस्ट, हमें भी थोड़ा सा आपकी तरफ से फीडबैक चाहिए कि ये आया ये बात दुरुस्त है जो कुछ हुआ है, आया ये वीडियोस ठीक है जो कुछ हो रही हैं, इसकी कोई ना कोई काउंटर नैरेटिव देने के लिए किसी ना किसी को सामने आना पड़ेगा। मुझे याद है जब डीजी आईएसपीआर का जो ओहदा था वो
آصف غفور صاحب کے پاس تھا تو بڑی عمدگی سے یہ کام کرتے تھے. جب بھی کوئی ایسا واقعہ ہوتا تھا, چاہے وہ انڈیا ہو یا ملک کے اندر کوئی ایسا واقعہ پیش آتا تھا, تو وہ اپنا پورا نیریٹو لے کے سامنے کھڑے ہو جاتے تھے, اور یقین آتا تھا ان کی باتیں سن کر, کیونکہ ان میں کہیں پہ بھی کوئی بھی بات میں جھول نہیں ہوا کرتا تھا جس پہ کوئی بھی کوئی اعتراض کر سکے. تو آج بھی اس بات کی ضرورت ہے کہ اگر آپ کے پاس کچھ کاؤنٹر اٹیک یا کاؤنٹر نیریٹو ہے تو وہ لے کر آئیں اور عوام کو اس پر آگاہ کریں, ورنہ جو کچھ ٹویٹر یا ایکس پر نظر آ رہا ہے تو ظاہر ہے وہ ہمیں یقین کرنا پڑے گا, کیونکہ بی ایل اے آپ سے 2 قدم آگے چل رہا ہے اس وقت, اور آپ کو چاہیے تھا اس کو آپ کو پیچھے لگانا, لیکن آپ اس کے پیچھے لگے ہیں. تو یہ میرا پیغام ہے آپ لوگوں سے, پلیز اس پر کوئی نہ کوئی اپنا کوئی کاؤنٹر نیریٹو لے کر آئیں, بجائے اس کے کہ آپ جو ایسی نیوز کو لے کر ڈسکشن کر رہے ہیں ان کے پیچھے پڑ جائیں. ابھی بھی یہی ہونے والا ہے کہ جو لوگ اب اس کے اوپر پروگرام کریں گے یا اپنا انالیسس پیش کریں گے, تو آپ بجائے اس کے کہ اس واقعے کے متعلق اپنے نیریٹو بیان کریں, آپ انہی لوگوں کے پیچھے پڑ جائیں گے, جو کہ غلط ہے. کیونکہ پچھلے جب ٹرین والا واقعہ ہوا تھا اس کے بعد آپ نے ابھی تک پاکستان میں 5 سوشل میڈیا کے ایسے ویلوگرز کو ابھی تک پکڑا جا چکا ہے جنہوں نے شاید اس واقعے پر اپنی رائے بتائی تھی. تو اس کے بعد آپ نے بجائے اس کے کہ ان کے نیریٹو کو غلط ثابت کرنے کے لیے اپنے بندوں کو بھیجتے, آپ نے انہی کو اغوا کر کے ان کے ساتھ اب اللہ جانے کیا کچھ ہو رہا ہے, بجائے اس کے کہ آپ بی ایل اے کے پیچھے لگتے ہیں. اس کے بعد بات کروں گا شیخ وقاص کی, جنہوں نے کہا ہے کہ اے پی سی کو بلایا جائے اور اے پی سی میں میک شور کیا جائے کہ عمران خان بھی اس میں شامل ہوں, کیونکہ عمران خان نے 2 ٹوک ایک بات کہی تھی کہ یہ ملک بھی میرا ہے, یہ فوج بھی میری ہے, ہمارا فوج کے ساتھ کوئی جنگ نہیں, نہ کوئی جھگڑا ہے, ہمارے تحفظات انڈیویجولس ہیں اور وہ ہم ریزالو کر سکتے ہیں. تو اے پی سی جو کہ پورے ملک میں اس وقت جو حالات چل رہے ہیں, جس طرح سے وہاں دہشت گردی کا ایک نیا دور شروع ہو گیا, تو اے پی سی بلانا اس وقت کی ضرورت ہے. اور اس میں کیونکہ عمران خان کو بلانا سب سے اہم ہے اس وقت, کیونکہ عوام ایسی کوئی اے پی سی کو نہیں مانے گی, نہ اس میں کوئی اپنی رائے پیش کرے گی جس میں عمران خان موجود نہ ہو. تو امید ہے کہ اس وقت کے جو بڑے بڑے جگادری بیٹھے ہیں اور وہ اس بات کی نزاکت کو سمجھیں گے کہ اگر قوم کو ایک کرنا ہے, قوم کو اگر آپ نے دہشت گردی کے خلاف لڑوانا ہے, تو اس کے لیے آپ کو کوئی ایسا نیریٹو لینا پڑے گا جس میں عمران خان جیسی سب سے پاپولر جماعت اور ان کی انڈیویجول حیثیت سے جس طرح سے وہ لیڈرشپ ہے, اس کو آپ کو اہمیت دینی پڑے گی, اس کو آپ کو وہ رسپیکٹ دینی پڑے گی جو وہ ڈیزرو کرتے ہیں. ادروائز ایسی ساری ایکسرسائز کا کوئی فائدہ نہیں ہونے والا. امید ہے یہ بات آپ کو سمجھ آئے گی. انشاءاللہ بات ہوگی اپنی نیکسٹ ویڈیو میں. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.